हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2021 परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक। देखिए, ये इस पीटी का बुक है जिसमें फेज 1 से लेकर फेज 6 तक के 124 शिफ्टों के 3400 प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है और यहाँ से सारे ही प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, यानी कि आसान तरीके से आप इनको याद भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा, लगेगा कि ये सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ से मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में CBT 2 और ग्रुप डी के छात्रों के लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आपने इस बुक को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया तो आप ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी CBT 2 में जीके जीएस के सेक्शन में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस वीडियो का ये पार्ट 3 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन इस बुक में इम्पॉर्टेंट दिए हैं और अधिकतर क्वेश्चन जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों को बार बार इस बुक में बताया गया है कि हाँ भाई, किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और वही क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षा में आए थे 2012 के एग्जाम में, 10 के एग्जाम में, 8 में, 16 में, जो भी एग्जाम रेलवे में हुए हैं उसी प्रकार से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन दोबारा से यहाँ से पूछे गए हैं। और आने वाले ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी CBT 2 के लिए आपके लिए बुक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। 28 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। क्वेश्चन है क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। तो आंसर है इसका सभी स्वयंपोषी हरे पौधों में। स्वयंपोषी क्या होते हैं? जो स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं। HTTP में P का मतलब क्या है? तो HTTP में P का मतलब है प्रोटोकॉल। क्या है? प्रोटोकॉल। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां से? आंध्र प्रदेश से। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपग्रह कहां से लॉन्च होती है? यानी कि देखिए, भारत में बात कर रहा है, उपग्रह कहां से लॉन्च होते हैं? तो श्रीहरिकोटा से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? यानी कि हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ये खुशहाली रिपोर्ट को जारी करता है। 2020 में फीफा की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक किसने की थी? तो ये थी बेल्जियम देश की। 2020 में फीफा की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक किसकी थी? तो ये थी बेल्जियम देश की। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास से ये, और इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो ध्यान रखिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों ही गैसें लाइटर में भरी होती हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो यह है विटामिन K। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य यह है अनुच्छेद 51 का में। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 का में। कंप्यूटर की स्पीड किस पर निर्भर नहीं करती? क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्पीड किस पर निर्भर नहीं करती? तो ग्राफिक्स कार्ड के साइज पर। ठीक है। ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 किस ऐप को मिला था? तो IRCTC रेल कनेक्ट को ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 मिला था। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? तो ये हुआ कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर। क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है यानी कि लंबी है? तो यह है गुजरात की। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा है इसके लेखक। कौन सा देश परमाणु संपन्न देश नहीं है? तो याद रखिएगा, विकल्प से आंसर लिया गया है जापान। कौन सा देश परमाणु संपन्न देश नहीं है? तो यह है जापान। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो यह है टोडा जनजाति का निवास स्थान। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस फैक्ट्री में हुई थी? देखिए, बार बार हमेशा इसकी गैस पूछी गई थी, कौन सी गैस लीक हुई, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस फैक्ट्री में हुई थी? तो ये थी यूनियन कार्बाइड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड की ये फैक्ट्री थी।
भारत की प्रथम समाचार पत्र कौन सी थी? तो इसका नाम है द बंगाल गजट। भारत की प्रथम समाचार पत्र कौन सी थी? तो इसका नाम है द बंगाल गजट। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का। इसका राइट आंसर है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। बारी दोआब किन दो नदी के बीच है? बारी दोआब किन दो नदी के बीच है? तो यह है रावी नदी और ब्यास नदी के बीच। पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? तो पूना पैक्ट दोस्तों ये हुआ था दलित वर्गों के संबंध में। रविया उल दुरानी या फिर रविया दुरानी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था दिलरास बानो बेगम। ठीक है, दिलरास बानो बेगम इनका वास्तविक नाम था। किसका? रविया उल दुरानी या फिर रविया दुरानी का। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो देखिए 1945 तो आपको याद होगा, लेकिन डेट याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। किस देश के उपराष्ट्रपति को डिटेंशन सेंटर में रखा गया? मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को डिटेंशन में रखा गया था। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या बढ़ता है? तो देखिए धातुई गुण क्रियाशीलता किसकी? धातुओं की, ये बढ़ती है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर। UNO को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2001 में UNO को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार था ये। हॉट मेल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई 1996 में। और किसने की? शब्बीर भाटिया। ठीक है, हॉट मेल की स्थापना किसने की थी? शब्बीर भाटिया ने 1996। मैची मेदी किसकी सहायक नदी है? मैची मेदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है महानंदा की नदी। हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल कहाँ शुरू हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए उत्तर प्रदेश के मथुरा में हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल शुरू किया गया। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो SO2 और NO2 ये दोनों ही अम्लीय वर्षा में होते हैं। 2020 में RBI के कार्यकारी निदेशक कौन थे? तो इनका नाम है M राजेश्वर राव। 2020 में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक कौन थे? तो इनका नाम है M राजेश्वर राव। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को किसकी मूर्ति भेंट की जाती है? तो ये मूर्ति होती है बाग देवी की कांस्य प्रतिमा। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसकी मूर्ति भेंट की जाती है? बाग देवी की कांस्य प्रतिमा। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राधा कांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी तटों पर मिलती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समय। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया? 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समय। चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। G माधवन नायर। ये शिफ्ट में 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है अब तक। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? G माधवन नायर। रायतू बंधु योजना किस राज्य की है? तो यह है तेलंगाना की। ठीक है, रायतू बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110(3) से संबंधित है मनी बिल। मनी बिल का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 110(3). सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जस्टिस M फातिमा बीबी। 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है अब तक ये NTPC CVT 1 में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जस्टिस M फातिमा बीबी। BHU की स्थापना कब हुई थी? 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में स्थापना हुई मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? क्वेश्चन है तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो यह है अंत पर्वतीय पठार। कैसा? अंत पर्वतीय पठार। बीकाची कामा ने 1907 में झंडा कहाँ फहराया था? तो ये फहराया था इन्होंने जर्मनी में। बीकाची कामा ने 1907 में झंडा कहाँ फहराया? जर्मनी में। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी में। 1928 में पहली बार इसे शुरू किया गया था। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो देखिए मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। क्या है? रिंगिट।
बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? क्वेश्चन है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को, ये मलयालम लेखक हैं और इन्हें 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है? क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है? तो देखिए, गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरी में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य। कैबिनेट मिशन कब आया था? आंसर है 1946। कैबिनेट मिशन कब आया था? सही आंसर है 1946। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार बताया गया है। 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? देखिए 4 से 5 बार अब तक ये रिपीट हो चुका है। तो ये हैं भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए समझौता, जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता, ये है क्योटो प्रोटोकॉल। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और किस देश ने मिलकर बनाया? तो यह है रूस। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और किस देश ने मिलकर बनाया? तो रूस के साथ मिलकर बनाया था भारत ने इसको। EPROM का फुल फॉर्म क्या है? EPROM का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। सतीश धवन से इसरो ने पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था? तो रोहिणी 125। ठीक है, सतीश धवन से इसरो ने पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था? तो उसका नाम है रोहिणी 125। कोरा कागज किसकी फिल्म है? तो सत्यजीत रॉय की ये फिल्म है कोरा कागज। ठीक है, कोरा कागज किसकी फिल्म है? सत्यजीत रॉय की। योजना आयोग कब बना था? सही आंसर है 1950 में। योजना आयोग कब बना था? 1950 में। लॉर्ड डलहौजी ने किसे चेरी कहा था? तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी कहा। किसे? अवध को। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है भारोत्तोलक है। ठीक है, भारोत्तोलक है मीराबाई चानू। 1024 यानी कि 1024 MB किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 GB के बराबर। किसके? 1 GB के बराबर। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? तो ये 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखाली में थे। कहाँ पर? बंगाल के नोआखाली में थे। जयपुर का हवा महल किससे संबंधित है? तो देखिए, चूने, लाल और गुलाबी एवं बलुआ पत्थर से निर्मित है जयपुर का हवा महल। कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है? तो अवतल लेंस है दोस्तों, जो कि लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। कौन सा होता है ये? अवतल लेंस। चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसे किया गया था PSLV-C11 से। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV-C11 से। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार का वन है? क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो ये है सदाबहार वन। CaSO4 2H2O क्या कहलाता है? क्वेश्चन है CaSO4 2H2O क्या कहलाता है? तो ये है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है डेविड मलपास। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो सही आंसर है 1917। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 में। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो आंसर है तीसरी अनुसूची में। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में सूचित है, वर्णित है? तो यह है तीसरी अनुसूची। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलीमंजारो कहाँ स्थित है? तो यह है अफ्रीका में। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलीमंजारो कहाँ स्थित है? तो यह है अफ्रीका में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? क्वेश्चन है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है पश्चिम चंपारण बिहार में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में वर्णन किया गया है। 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे? आंसर है 5। 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे? आंसर है 5। 2019-20 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो आंसर है सौराष्ट्र। 2019-20 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता? सौराष्ट्र ने।
GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ZnSO4 7H2O क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं सफेद थोथा। ZnSO4 7H2O का कहलाता है सफेद थोथा। पिंडारी नदी अलकनंदा से किस जगह पर अलग होती है? तो आंसर है इसका कर्णप्रयाग। पिंडारी नदी अलकनंदा से कहां पर अलग होती है? कर्णप्रयाग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो इसका नाम है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? आंसर है इसका 1918। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में 400 मीटर रेस में मिल्खा सिंह को चौथा रैंक मिली थी? यानी कि ये ना तो मतलब कि ब्राउन्स मेडल से चूक गए, ठीक है ना, चौथी रैंक मिली ना, तो ये था 1960 का रोम ओलंपिक। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मिल्खा सिंह का निधन हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, मिल्खा सिंह का निधन हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट रहेगा। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो इसको कहते हैं H5N1। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H5N1। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला खिताब की बात कर रहे हैं, 2020 किसने जीता? तो इनका नाम है सोफिया कैनिन। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला खिताब 2020 को किसने जीता? सोफिया कैनिन। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो इसका समय है 1928। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? तो एडवर्ड लुटियंस ने। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है शिफ्ट में। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? आंसर है एडवर्ड लुटियंस ने। 1917 में भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1917 में भारत का वायसराय कौन था? 1947 में भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। यूनेस्को की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 51। यूनेस्को की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, तो ये है गुप्त काल। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, तो ये है गुप्त काल। किस बिलियन को विद्युत का चालन नहीं होगा? तो कार्बनिक बिलियन में। किस बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होगा? तो आंसर आपका कार्बनिक बिलियन में। लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखिए लोसार, ठीक है। लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोसार। ये नव वर्ष पर मनाया जाता है। URL क्या होता है? तो वेबसाइट का एड्रेस होता है URL, ठीक है। URL क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस। राजस्थान से कौन सा NH यानी कि नेशनल हाईवे गुजरता है? तो देखिए 11, 15 और 76 ये गुजरते हैं राजस्थान से। भारत रत्न और पद्म विभूषण कब से शुरू हुआ था? तो भारत रत्न और पद्म विभूषण ये कब से शुरू हुए? 1954 से। 1969 में कितने बैंकों का एक साथ मर्ज कर दिया गया था, यानी कि इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये थे 14 बैंक। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। पहल योजना क्या है? क्वेश्चन है पहल योजना क्या है? तो रसोई गैस सब्सिडी के लिए योजना है जो कि 15 नवंबर 2014 को चालू हुई थी। पहल योजना क्या है? रसोई गैस सब्सिडी की योजना है जो कि 15 नवंबर 2014 को चालू हुई। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। क्वेश्चन पूछा गया मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चंद्रयान 2 के इंजन का वाट क्या था? तो देखिए विक्रम लैंडर 560 वाट का और प्रज्ञान यह है रोवर 50 वाट का, ठीक है। चंद्रयान 2 के इंजन का वाट क्या था? विक्रम इसके लैंडर का नाम था जो कि 560 वाट का है और प्रज्ञान जो कि रोवर है ये 50 वाट का है। रुद्रदामन किस वंश का शासक था? तो ये था काकतीय वंश का। रुद्रदामन किस वंश का शासक था? तो ये था काकतीय वंश का। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से कब टूटा था? तो 29 अगस्त 2009 को। चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से कब टूटा था? 29 अगस्त 2009 को। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? तो पद्मावती ये है चित्तौड़ से संबंधित। क्वेश्चन है पद्मावती किस जगह से संबंधित है? चित्तौड़ से। RBI का ग्राहक जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अभिनेता अमिताभ बच्चन, ठीक है। RBI का ग्राहक जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? अमिताभ बच्चन को।
लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटा था? क्वेश्चन पूछा गया लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटा था, तो ये लौटे थे 1760 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है शिवदास मीना। देखिए ये नियुक्तियों वाले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर चेक करके जाइएगा। डिजिटल योजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन है डिजिटल योजना कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल योजना शुरू की गई। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। द्युति चंद ने 100 मीटर की रेस में ताजा रिकॉर्ड कितने टाइम में बनाया? तो 11.22 सेकंड में 100 मीटर का रेस का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है द्युति चंद ने। हर्षचरित किसने लिखी थी? तो इसको लिखा है बाण भट्ट ने। हर्षचरित किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। रैम कहाँ पर लगा होता है? तो ये होता है मदरबोर्ड में। कंप्यूटर में रैम कहाँ पर लगा होता है? मदरबोर्ड में। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ है? तो ये है कोल्लम से कोट्टमपुरम तक, यानी कि केरल की बात कर रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ पर है? केरल में। कहाँ से कहाँ तक? कोल्लम से कोट्टापुरम तक। सुप्रीम कोर्ट के पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? पार्लियामेंट हाउस से। NH3 किन राज्यों से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, NH3 किन राज्यों से गुजरता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश से। FTP की देखिए यहाँ पर लिखा होना चाहिए फुल फॉर्म। ठीक है, FTP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश से। 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। 4096 किलोमीटर। तरल अवस्था में कौन सा धातु मिलता है? तो यह है पारा। तरल अवस्था में कौन सा धातु होता है? पारा। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? यह है 4। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। ढोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है राजस्थान। ढोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। धूपगढ़ी चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो यह है सतपुड़ा पर्वतमाला की। क्वेश्चन है धूपगढ़ी चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो यह है सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी। ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया स्टीव स्मिथ को। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो ये था कर्नाटक में, हम्पी कर्नाटक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? हम्पी कर्नाटक में। महाकुंभ 2021 कहाँ होगा? देखिए संपन्न हो चुका है ये हरिद्वार में। महाकुंभ 2021 कहाँ पर हुआ? हरिद्वार में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतराल कितना है? तो ये होता है 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतराल कितना है? 2 घंटे का। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले चौथे क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले चौथे क्रिकेटर का नाम क्या है? रोहित शर्मा। IPL में सबसे तेज 5000 रन किसने बनाए हैं? तो सबसे तेज 5000 रन की बात कर रहा है, इनका नाम है डेविड वार्नर। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2019 में कौन से राज्य का रैंक सबसे ऊपर रहा? तो ये रहा केरल का। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? केरल। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? 360 में। और देखिए राष्ट्रीय आपात है 352 में, और राष्ट्रपति शासन इसका अनुच्छेद है 356। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अनुच्छेद 263 में वर्णित है अंतर्राज्यीय परिषद। मानव शरीर में किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो हृदय और मस्तिष्क में। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? हृदय और मस्तिष्क में। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का है ये। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, लावनी वाला और तमाशा वाला। ठीक है, ये दोनों ही लोक नृत्य है महाराष्ट्र की। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को। आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को।
101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है जीएसटी से, यानी कि गुड्स सर्विसेज टैक्सेस से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस से, यानी कि जीएसटी से 101वां संविधान संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 112। कौन सा है? अनुच्छेद 112 में। हवा आने दे गाना किसने शुरू किया? हवा आने दे गाना किसने शुरू किया? अब देखिए, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव अभिनेता शेखर सुमन और गायक शान की उपस्थिति में गीत का शुभारंभ किया गया था। भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? तो इसकी घोषणा की गई है 6 न्यूक्लियर प्लांट हैं ये, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु की किस जगह को हल्दी का जीआई टैग दिया गया है? तो यह है इरोडा हल्दी, ठीक है। इरोडा हल्दी है ये तमिलनाडु की, जिसको जीआई टैग मिला है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78% है नाइट्रोजन। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। 2014 में गांधी जी के जयंती पर कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये थी स्वच्छ भारत अभियान। 2014 में गांधी जी की जयंती पर कौन सी योजना चलाई गई? स्वच्छ भारत अभियान। राजीव महर्षि को हाल ही में किस संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया? तो राइट आंसर है WHO। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेब्स को। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेब्स को। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 ईस्ट में पाया जाता है। पेनिसिलियम क्या है? तो ये कवक है, यानी कि फफूंद। पेनिसिलियम क्या है? ये एक कवक है, यानी कि फफूंद। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म है। पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और किसके बीच हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर इसका महात्मा गांधी। पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 को। 32 याद रखिएगा, 1932 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। लोकपाल विधेयक पहली बार कब पारित हुआ? तो 1969 के लोकसभा के कार्यकाल में। लोकपाल विधेयक पहली बार कब पारित हुआ? 1969 के लोकसभा के कार्यकाल में। कल्पना चावला के बारे में बुक किसने लिखी थी? तो उनका नाम है अनिल पद्मनाभन। कल्पना चावला के बारे में बुक किसने लिखी थी? तो उनका नाम है अनिल पद्मनाभन। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है ये, और अनुच्छेद इसका 36 से 51, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। अनुच्छेद है 36 से 51। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है? जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है? तो ये आता है दोस्तों उच्च न्यायालय के अधीन। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। इसको कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर है 2012 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि खुशहाली का सूचकांक कब शुरू किया? 2012 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। अब तक पूरी बुक जहां तक हम इसको पढ़ चुके हैं, लगभग 42 पेज, ये 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये है 12, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12। नेशनल इनकम कौन सी एजेंसी निकालती है? तो CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये नेशनल इनकम को निकालती है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है ये, तो ये थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली IPS कौन है? तो उनका नाम है अपर्णा कुमार। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली IPS महिला कौन है? तो ये है अपर्णा कुमार। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? क्वेश्चन पूछा गया है, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? तो इनका नाम है हेनरी विलियम डेरिजियो। हेनरी विलियम डेरिजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो राइट आंसर है चीन। सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो सही आंसर रहेगा चीन। चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है? देखिए ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है NTPC VT1 में।
जल व कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के कारण। चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है? जल व कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के कारण। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? देखिए यहाँ पर इसने लिखकर नहीं दिया कि वनडे की बात कर रहा है कि टेस्ट की बात कर रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक किस देश के खिलाफ था? बांग्लादेश। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई थी। कब? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले इसी सेट में, 24 सितंबर 1932 को महावीर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था पूना पैक्ट। 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो CN राव और सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो CN राव और सचिन तेंदुलकर को। इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कट रहा है लेकिन मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खदान, फसल एवं कृषि क्षेत्र के विकास से। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये है विष्णु शर्मा की कृति। पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JL बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? राइट आंसर है 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 9 अगस्त 1942। प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है इंदिरा आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम है इंदिरा आवास योजना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नासा के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत वन है? तो इसका आंसर है 31%। नासा के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत वन है? 31%। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? आंसर है दादा भाई नौरोजी। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सही आंसर है मुंडकोपनिषेध से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? राइट आंसर है मुंडकोपनिषेध से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? राइट आंसर है चाणक्य। और इन्हीं को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। और इन्हीं को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 243। पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर है 243। अम्फान तूफान किस खाड़ी से शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। अम्फान तूफान किस खाड़ी से शुरू हुआ था? आंसर है बंगाल की खाड़ी। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? राइट आंसर है अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 18 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है मुंबई में। क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है मुंबई में। कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए योहेई सासाकावा, ये जापान के हैं। ठीक है ना। कुष्ठ रोग के लिए उन्मूलन के लिए 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला था? योहेई सासाकावा को।
प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है PMM में, यानी कि पेज पर मिनट। प्रिंटर की स्पीड किस में मापा जाता है? पेज पर मिनट में। पारा का अयस्क कौन सा है? तो पारा का अयस्क है सिनेबार। पारा का अयस्क कौन सा है? तो ये है सिनेबार, जिसको HGS भी हम कहते हैं। OMR में M का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR में देखिए मार्क, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें M का मतलब है मार्क। ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किससे मिले हैं? तो इनका नाम है माइकल फ्रेड फिलिप्स। याद रखिएगा, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये। ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते इन्होंने, माइकल फ्रेड फिलिप्स। PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर है 2015 में। PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू की गई? 2015 में। आंखों का रोग रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर है विटामिन ए। आंखों का रोग रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर है विटामिन ए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसको करता है विश्व बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है वॉशिंगटन DC में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। फीफा 2018 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। फीफा 2018 कहाँ हुआ था? रूस में। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। काराकोरम दर्रा किसके बीच स्थित है? तो जम्मू कश्मीर और चीन द्वारा नियंत्रित सिजियांग प्रदेश के बीच। काराकोरम दर्रा किसके बीच है? जम्मू व कश्मीर और चीन द्वारा नियंत्रित सिजियांग प्रदेश के बीच। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है नागालैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, 2011 की जनगणना के अनुसार। पारा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं क्विक सिल्वर। ठीक है, याद रखिएगा, पारे को क्या कहते हैं हम? क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प होंगे, तभी आप इसको लगा सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी याद रखिएगा स्कैनर ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर। GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये GPS का फुल फॉर्म होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब? 9 अगस्त 1942 को। 2 फरवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट में देखिए क्या पूछा गया, देखते हैं। NGT कब स्थापित हुआ था? तो देखिए NGT का सबसे पहले याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को NGT की स्थापना हुई थी। पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था? देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं आपसे बार बार ये कह भी रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो दोबारा से फिर रिपीट होने वाले हैं CVT 2 में और ग्रुप डी में भी। तो पहला पोखरण परीक्षण ये कब हुआ था? 1974 में। बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत का। ठीक है, पानीपत का युद्ध है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कब शुरू हुआ था? तो देखिए 31 जुलाई 2008 को। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कब शुरू हुआ था? 31 जुलाई 2008 को। अब आपको ये शॉर्ट में भी दे सकता है NSD, बताइए फुल फॉर्म। तो ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला युगल का खिताब किसने जीता? देखिए महिला युगल की बात कर रहा है ये, तो टीमिया बाबोसा ये हंगरी की हैं और क्रिस्टीना मालाडेनोविक ये फ्रांस की है। युगल का मतलब है साथ में। ठीक है ना। मताधिकार का अनुच्छेद किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो देखिए मताधिकार ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 325 से 326 के बीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे ही अनुच्छेद। 325 से 326 के बीच मताधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कहाँ है ये? वेनेजुएला में। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात। कहाँ पर है? वेनेजुएला में।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील नदी। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसे भी याद रखिएगा। ESS की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एक्सिक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, एक्सिक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है किसका? ESS का। अक्टूबर 2020 में किशोरों के लिए कितना लोन मिलता है? तो 50,000 से 5 लाख। ठीक है, अक्टूबर 2020 में किशोर के लिए कितना लोन मिलता है? 50,000 से 5 लाख। नोबेल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? तो इनके नाम है डेनिस मुखवेग और नादिया मुराद को। नोबेल शांति पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है? डेनिस मुखवेगे और नादिया मुराद। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन है OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। और ध्यान रखिएगा OECD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए वरुण डी, बिपिन चंद्र और अमलेश त्रिपाठी, ये तीनों ही फ्रीडम स्ट्रगल के लेखक हैं। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये बुक रेलवे में बार बार रिपीट हुई है। यदि आप घटना चक्र की आपने बुक पढ़ी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं EM फोर्स्टर। कौन है? EM फोर्स्टर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो देखिए ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। साइंस का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इस टॉपिक से यानी कि प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए 1857 को हुआ था सैनिक विद्रोह। ठीक है, सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 को। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। सूरत की 17 साल की लड़की कौन है जो संयुक्त राष्ट्र के UNEP की एम्बेसडर बनी? तो देखिए मैं इनका नाम बताता हूं आपको। इनका नाम है खुशी चिंदालिया। खुशी चिंदालिया सूरत की 17 साल की लड़की हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के UNEP की ब्रांड एम्बेसडर बनी। देखिए लिखा हुआ है खुशी चिंदालिया ऊपर। ठीक है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांगजन इंस्टीट्यूट कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1976 में। 1991 के टैक्स रिफॉर्म के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे राजा जेसूदोस चेलिया। 1991 के टैक्स रिफॉर्म के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे राजा जेसूदोस चेलिया। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पाटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश। झेलम का युद्ध कौन जीता? झेलम का युद्ध कौन जीता? तो इसको जीता था सिकंदर ने। और किसको हराया? पोरस को हराकर। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य ये एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। हमेशा इस बुक के राइटर पूछता है, लेकिन इस बार पूछा गया शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? तो इनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य है। पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कोंकण तट, मालाबार तट, केरल तट और कर्नाटक तट, ये सभी पश्चिमी तट के अंतर्गत आते हैं। दिसंबर 2020 में ICC के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला विराट कोहली को। दिसंबर 2020 में ICC के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड किसको मिला था? भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को। एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस बीच को मिला है? तो ये मिला है चंद्रभागा बीच, जो कि ओडिशा में है। कहाँ? ओडिशा में। एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस बीच को मिला है? चंद्रभागा बीच को। ये कहाँ है? ओडिशा में। ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है कहाँ है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले के पास। ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है ये? निवाड़ी जिले के पास। अक्टूबर 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो उनका नाम था प्रमोद सावंत। अक्टूबर 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? प्रमोद सावंत। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम है CD देशमुख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का फुल फॉर्म है और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख।
बंगाल गजट क्या था? क्वेश्चन है बंगाल गजट क्या था? तो ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है, ठीक है। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार वर्णित है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। मलेरिया का पहला टीका किसने बनाया था? तो GSK कंपनी ने। देखिए निर्माणकर्ता यानी कि कंपनी का नाम पूछ लिया गया यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया का पहला टीका किसने बनाया? GSK कंपनी ने। ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब वहां पर आपको यानी कि एग्जाम में आपको ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी बुकों में 4 राज्यों के नाम दिए होते हैं घटते बढ़ते क्रम में। तो इस हिसाब से ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज्यादा बताया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसे ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नॉर्थ ईस्ट के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो यह है लोकटक झील, मणिपुर में है जो कि, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं? तो सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं किसानों को? 6,000 रुपए सालाना। बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है मैरी कॉम। बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है मैरी कॉम। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो इनका नाम है राणा दासगुप्ता 2020 में। और 2020 में राजम कमल झा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये 19 में मिला था राणा दासगुप्ता को और 2020 में राजम कमल झा को। केरल का कौन सा नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम। देखिए ऑप्शन वहां दिए होंगे आपको, तभी तो पूछा गया है इस प्रकार से कि केरल का कौन सा नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम ये केरल का नृत्य है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय का संबंध है कारगिल युद्ध से। किससे? कारगिल युद्ध से। 1999 समय याद रखिएगा। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? तो यह है अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? देखिए मैं करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को हमेशा कवर करता हूं जब भी नेस्कॉम की बात होती है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, यानी कि कब लड़ा गया? तो 21 अप्रैल 1526। समय याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध। द टाइटल बैलेंस बुक के लेखक कौन है? तो गैलीलियो गैलीली, ठीक है। द टाइटल बैलेंस बुक के लेखक कौन है? गैलीलियो गैलीली। 2019 में ई सिगरेट पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया? तो सही आंसर है राजस्थान। 2019 में ई सिगरेट पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो आंसर है राजस्थान। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? तो नीति आयोग के पहले चेयरमैन थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। याद रखिएगा नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पहले चेयरमैन हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। योजना आयोग कब खत्म हुआ था? देखिए योजना आयोग को खत्म करके ही नीति आयोग की स्थापना की गई। तो ये खत्म हुआ 13 अगस्त 2014 को। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये डेट। असहयोग आंदोलन को क्यों समाप्त कर दिया गया? बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन शिफ्टों में। चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को क्यों समाप्त कर दिया गया? चोरी चोरा कांड के कारण। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई। मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? आंसर है 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को। गंगा एक्शन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है? गंगा एक्शन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उद्देश्य गंगा की जल की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। गंगा की जल की गुणवत्ता में सुधार करना। ब्लू लिटमस पत्र अगर लाल हो जाए तो उसका पीएच क्या होगा? तो ये होगा 0 से 6। ब्लू लिटमस अगर लाल हो जाए तो उसका पीएच क्या होगा? 0 से 6।
दांत के डॉक्टर किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस का, फिर से आया है ये। अवतल दर्पण, यानी कि डेंटिस्ट किस दर्पण का, शीशे का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विंसेंट आर्थर स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम तरंगदैर्घ्य के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए। ठीक है, आकाश नीला किस कारण दिखाई देता है? कम तरंगदैर्घ्य के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। यूएनओ में अस्थायी सदस्य कौन होते हैं? कितने होते हैं? तो यूएनओ में अस्थायी सदस्य होते हैं 10। यूएनओ में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो मॉनिटर को हम कहते हैं एलईडी। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, मॉनिटर को क्या कहा जाता है? एलईडी। कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर जो हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माउस कर्सर। देखिए कंप्यूटर के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे और कहीं कहीं शिफ्ट में हार्ड भी पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ये ग्रुप डी में और एनटीपीसी CBT2 में आपको दोबारा मिलेंगे। पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के बाहरी भाग को कहते हैं भूपर्टी। ठीक है, पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्टी। नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अब भारत की बात हो रही है तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार को छूती है नेपाल देश की सीमा। मोदी जी ने जुलाई 2020 में किस देश के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया था उन्होंने मॉरिशस के। ठीक है, मोदी जी ने जुलाई 2020 में किस देश के उच्चतम न्यायालय के भवन का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया था मॉरिशस के उच्च न्यायालय का उद्घाटन। स्पेन और मोरक्को को कौन सी संधि अलग करती है? देखिए जल संधि की बात कर रहा है, जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। स्टैचू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया है? इंपॉर्टेंट नाम है राम बी सुतार। स्टैचू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया है? राम बी सुतार। कहाँ पर है ये? गुजरात में। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 18 सितंबर। अनटचेबल एंड कुली के लेखक कौन है? तो उनका नाम है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद अनटचेबल एंड कुली के लेखक हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन से महानगर आते हैं? तो इसमें आते हैं मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। ठीक है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ये सभी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आते हैं। SBI की स्थापना कब हुई? देखिए इंपीरियल बैंक से नाम बदलकर SBI किया गया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना मानी जाती है इसको कब? 1 जुलाई 1955। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई में 1854 को। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में 1854 को। भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष कौन है? अंतरिक्ष यान कौन है? तो इसका नाम है स्प्राइट्स, SPRITES। भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कौन है? स्प्राइट्स, SPRITES। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डेट इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1919 में महात्मा गांधी ने। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया पहला स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? पहला स्वतंत्रता दिवस। किस देश का एक से अधिक टाइम जोन है? तो ये है अमेरिका। देखिए विकल्प से आया ही आंसर। ठीक है, किस देश का एक से अधिक टाइम जोन है? तो ये है अमेरिका, विकल्प के अनुसार। 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की जीवाश्म कहाँ मिले थे? आंसर है गुजरात। 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की जीवाश्म कहाँ मिले? गुजरात में। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। MPEG का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ईरान का पुराना नाम क्या है? तो ईरान को जाना जाता था पर्सिया के नाम से। ठीक है, ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया।
मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बांग्लादेश के ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य कितने हैं? तो ये हैं 190। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य कितने हैं? 190। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि पर बल दिया गया था ताकि उसका विकास हो। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि पर बल दिया गया ताकि उसका विकास हो। मच्छरों के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? तो देखिए अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। ठीक है, ये मच्छरों के जीवन चक्र का सही क्रम है। पहले क्या आएगा? अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर वयस्क। अजंता की गुफा में किस प्रकार का चित्रण है? तो यह है भित्ति चित्र। ठीक है, अजंता की गुफा में किस प्रकार का चित्रण है? भित्ति चित्र। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो उनका नाम है अलबरूनी। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया? अलबरूनी। MB, GB, TV, YV कंप्यूटर स्टोरेज क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट कौन है? तो ये होगी YV। इसको बोलते हैं योटा बाइट्स। ठीक है, योटा बाइट्स। क्या कहते हैं? योटा बाइट्स। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। CISF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 10 मार्च 1969। 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई थी। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की सर विलियम जोन्स ने। किसने? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की? तो हेनरी बैकुरल ने खोज की रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने। दिल्ली से मुंबई कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 8। दिल्ली से मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? 8, राजमार्ग 8। संसद में सरकारी बिल कौन पेश करता है? तो ये करते हैं मंत्री। संसद में सरकारी बिल कौन पेश करता है? तो ये करते हैं मंत्री। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। यूरोपियन यूनियन में कार्यकारी फैसला कौन लेता है? तो ये लेते हैं यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन यूनियन में कार्यकारी फैसला कौन लेता है? तो ये लेते हैं यूरोपियन कमीशन। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। धौलाधार किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो यह है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय का। धौलाधार किस पर्वत श्रेणी का भाग है? लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय का। कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दाचीग्राम नेशनल पार्क में। कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? दाचीग्राम नेशनल पार्क में। 2019 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला? तो उनका नाम है रवीश कुमार, विकल्प के हिसाब से। ठीक है ना, कौन है रवीश कुमार? तो ये भारतीय पत्रकार है। इन्हें 2019 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1985, तो ये बार बार रिपीट हो ही रहा है। अब डेट भी याद कर लीजिए, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों के साथ। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों के साथ। कप केक, हनी कम्ब आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं एंड्रॉयड वर्जन के। कप केक, हनी कम्ब किसके उदाहरण हैं? एंड्रॉयड वर्जन के। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। सौर ऊर्जा से संचालित भारत में पहली ट्रेन किस स्टेशन से शुरू हुई? तो इसका नाम है सफदरजंग, दिल्ली से। सौर ऊर्जा से संचालित भारत में पहली ट्रेन किस स्टेशन से शुरू हुई? सफदरजंग, दिल्ली से। GSAT 6A कब लॉन्च हुआ? तो 9 मार्च 2018 को। GSAT 6A कब लॉन्च हुआ? 9 मार्च 2018 को। सिक्किम में मुखौटा वाला नृत्य कौन सा है? देखिए सिक्किम में पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। सिक्किम में मुखौटा वाला नृत्य है छम। क्या नाम है इसका? छम। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? तो इनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। समुद्र में समान गहराई वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आइसोबाथ। देखिए, बाथ का मतलब है नहाना, बाथ मतलब नहाना, और समुद्र में तो इसको आप जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, समुद्र में पानी और बाथ, इसको जोड़ सकते हैं इस प्रकार। समुद्र में समान गहराई वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबाथ। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1997। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? 1 दिसंबर 1997। ब्रिक्स का अंतिम सदस्य कौन है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का अंतिम सदस्य कौन है? दक्षिण अफ्रीका। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। लाफिंग गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ जिसमें गरम दल और नरम दल विभाजित हुए थे? सही आंसर है 1907 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ जिसमें गरम दल और नरम दल विभाजित हुए? 1907 में। K2 पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। K2 पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर ज्यादा जोर दिया गया? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। कब तक चली ये? 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ये। बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपसे कह रहा हूं कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं, सभी याद कीजिए। यूजर एंड कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है? तो ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर एंड कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जलियांवाला बाग किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये होता है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। जलियांवाला बाग किसके विरुद्ध हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। कौन सी संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी संस्था है? तो यह है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी संस्था है? तो यह है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी इसकी। महात्मा गांधी को किसने महान आत्मा यानी कि महात्मा कहा था? तो आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, ध्यान रखिएगा, हम बार बार पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? महान आत्मा। तो इस शब्द को भी याद रखिएगा, किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी क्या है? तो यह है कबूतर। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी क्या है? कबूतर। विश्व में बच्चों के हितों के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो ये बनाई गई है यूनिसेफ। विश्व में बच्चों के हितों के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो इसका नाम है यूनिसेफ। 10 कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक से ये। राइट आंसर है दांडी। 10 कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? दंडी के द्वारा। ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पहला स्वदेशी सबमरीन कौन सी है? तो यह है INS अरिहंत। पहली स्वदेशी सबमरीन कौन सी है? INS अरिहंत। WWW के संस्थापक कौन है? देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर से है ये। इसका सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली। WWW के संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नृत्य में सबसे पहले किसे पद्म विभूषण मिला था? तो रुक्मणी देवी को मिला था भरतनाट्यम के लिए। नृत्य में सबसे पहले पद्म भूषण किसको मिला? रुक्मणी देवी भरतनाट्यम के लिए। GSAT किस तरह का सैटेलाइट है? तो यह है संचार उपग्रह। GSAT किस तरह का सैटेलाइट है? संचार उपग्रह है ये। फोरट्रॉन भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? तो यह है 3rd जनरेशन की। फोरट्रॉन भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? 3rd जनरेशन की। कंप्यूटर से है ये क्वेश्चन। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंतर्गत आता है? तो आता है प्रधानमंत्री के अंतर्गत। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री। हर राज्य व गांव में 2002 में जलपूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो इसका नाम है स्वयं जल योजना। हर राज्य और गांव में 2002 में जलपूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? इसका नाम है स्वयं जल योजना। पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें क्या मिलाया, किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है फिटकिरी का। पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकिरी का।
गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल खोजा गया? गुजरात में हड़प्पा का कौन सा स्थल खोजा गया? तो ये 3 स्थल हैं, रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, जिसमें लोथल धोलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। गर्म जलधारा है तो देखिए फ्लोरिडा और सुसीमा, ये दोनों गर्म जलधारा हैं। ठीक है, गर्म जलधारा कौन सी हैं? फ्लोरिडा और सुसीमा। पीटीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है अविक सरकार। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। देखिए एनी बेसेंट लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, एनी बेसेंट है ये 1916 में। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। भारत में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन किससे होता है? तो ये होता है तापीय ऊर्जा से। भारत में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन किससे होता है? तापीय ऊर्जा से। एक ही स्रोत से आने वाली 2 अलग इमेज को दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टीरियोस्कोपी का। इंपॉर्टेंट यंत्र है ये स्टीरियोस्कोपी। क्या होता है? एक ही स्रोत से आने वाली 2 अलग इमेज को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। FTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइबर टू द परमिसिस। ठीक है। एकला चलो रे गीत किसने लिखा है? तो एकला चलो रे गीत इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश आर्मी द्वारा किसे सबसे पहले कब्जे में लिया गया? आंसर है मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश आर्मी द्वारा सबसे पहले किसे कब्जे में लिया गया? मंगल पांडे। मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम किसकी किताब, किसने लिखी है ये किताबें? इंपॉर्टेंट नाम है दोनों, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसको लिखा है कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। इनमें से कौन सा राज्य वन क्षेत्र में टॉप 5 लिस्ट में नहीं आता है? तो विकल्प के हिसाब से पंजाब आंसर है इसका। इनमें से कौन सा राज्य वन क्षेत्र में टॉप 5 लिस्ट में नहीं आता? पंजाब। जनरल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? तो ऊधम सिंह। ठीक है, जनरल ओ डायर, जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ऊधम सिंह ने। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच लोन किस योजना के तहत दी जाती है? SC/ST की महिलाओं की बात कर रहा है, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत 10 लाख से 1 करोड़ के बीच लोन दिया जाता है SC/ST महिलाओं को। भूटिया जनजाति किस राज्य में है? देखिए भूटिया जनजाति ये पाई जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखना, भूटिया जनजाति किस राज्य में है? उत्तराखंड में। मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है, यानी कि आम का? तो ये है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका ये मैंगो का वैज्ञानिक नाम है। 100 दिनों का रोजगार किस स्कीम के तहत दिया जाता है? आंसर है मनरेगा के तहत। 100 दिनों का रोजगार किस स्कीम के तहत दिया जाता है? मनरेगा। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये है USA कनाडा। इंपॉर्टेंट है, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? USA कनाडा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है डेविड मलपास। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है डेविड मलपास। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो यह है 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो यह है 7वीं अनुसूची में। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो यह है राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। तो निम्न सदन कौन होगा? लोकसभा। कौन सा आंदोलन पहले हुआ था? क्रम में सजाइए। तो देखिए क्रम में है 19 क्रम से पहले हुआ था, देखिए तो उल्टे चलेंगे ये, और बाद में हुआ था तो 1942 आएगा। ऑप्शन में लाइन से आपको लगाना है पहले कौन सा हुआ था। तो पहले हुआ जलियांवाला बाग 1919, फिर हुआ आपका ध्वज आंदोलन 1923, इसके बाद हुआ असहयोग आंदोलन 1942, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं। 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार माइकल हागटन को किस खोज के लिए मिला था? तो दोस्तों इनको मिला था ये हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। ठीक है, 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार माइकल हागटन को किस खोज के लिए मिला था? हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। अब देखिए क्वेश्चन था माइकल हागटन, इनके साथ 2 व्यक्ति और हैं। कौन कौन है? हार्वी जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस। इनके साथ उन्होंने खोज की है हेपेटाइटिस सी की। योजना आयोग की जगह पर क्या बनाया गया? अभी हमने इसकी बात की थी, क्या बनाया गया? नीति आयोग। योजना आयोग की जगह पर क्या बनाया गया है? नीति आयोग। हाल ही में WTO से कितने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया? हाल ही में WTO से किसने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया? तो उनका नाम है रॉबर्टो अजेवेदो। इग्नाइट माइंड्स बुक के लेखक कौन है? इग्नाइट माइंड्स के बुक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। कौन है? APJ अब्दुल कलाम।
रेशम किससे बनता है? तो कीड़ों के लार्वा द्वारा। रेशम किससे बनता है? कीड़ों के लार्वा द्वारा। केरल से गुजरने वाली अक्षांश किस दूसरे राज्य से गुजरती है? तो ये गुजरती है तमिलनाडु से। केरल से गुजरने वाली अक्षांश किस राज्य से गुजरती है? दूसरे राज्य से, तो तमिलनाडु से गुजरती है ये। नील की खेती के लिए जो आंदोलन हुआ था वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है चंपारण सत्याग्रह से। नील की खेती के लिए जो आंदोलन हुआ था वो किस आंदोलन से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह से। हुगली बंदरगाह किस नदी पर है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो यह है हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी पर। OPEC, ये देखिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। रेड डाटा किससे संबंधित है? तो रेड डाटा संबंधित है संकटग्रस्त या लुप्त प्राय प्रजातियों से। जानवरों की बात कर रहा है। रेड डाटा किससे संबंधित है? संकटग्रस्त या लुप्त प्राय प्रजातियों से। सुल्तान अजलन शाह कप 2019 किसने जीता? तो इसको जीता दक्षिण कोरिया ने। सुल्तान अजलन शाह कप 2019 किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। देखिए इंपॉर्टेंट बुक है ये। बृहद संहिता किसने लिखी? तो बारह मीर के द्वारा लिखा गया है बृहद संहिता को। ठीक है, बृहद संहिता किसने लिखी? बारह मीर ने। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो यह है बाल विवाह से। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। हर्षवर्धन के दरबार में कौन कवि रहते थे? तो उनका नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष चरित्र को लिखा है। हर्षवर्धन के दरबार में कौन से कवि रहते थे? बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष चरित्र को लिखा है। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? तो कार्ल लीनियस द्विनाम पद्धति के जनक हैं। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कार्ल लीनियस। विश्व में उर्वरक सबसे ज्यादा किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारे देश भारत में। विश्व में उर्वरक सबसे ज्यादा किस देश में पाया जाता है? हमारे देश भारत में। रेड पांडा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। रेड पांडा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। कौन से राज्य सेवन सिस्टर में नहीं आता? तो ये आता है सिक्किम। ठीक है, विकल्प से आंसर लिया गया है यहाँ पर। कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं आता? सिक्किम। BHEL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BHEL का फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। न्याय की समीक्षा किस अनुच्छेद में है? तो देखिए अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय के लिए और अनुच्छेद 266 उच्च न्यायालय के लिए। ठीक है, न्याय की समीक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है उच्चतम न्यायालय के लिए और अनुच्छेद 266 में है उच्च न्यायालय के लिए। किस वंश ने सर्वप्रथम नाव द्वारा समुद्री रास्ते से युद्ध शुरू किया? तो यह है चोल वंश। देखिए चोल वंश की विशेषता थी नौका। ठीक है ना, नाव वाली इनके पास सेना थी, समुद्री सेना। तो किस वंश ने सर्वप्रथम नाव द्वारा समुद्री रास्ते से युद्ध शुरू किया? चोल वंश ने। UNO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है त्रिगवेली। UNO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? त्रिगवेली। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 2019 का फीफा क्लब फुटबॉल के विजेता कौन है? तो लिवरपूल FC। ठीक है, 2019 का फीफा क्लब, देखिए फीफा क्लब की बात कर रहा है। फीफा क्लब फुटबॉल के विजेता कौन है? लिवरपूल FC। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। E बराबर mc² किसने दिया था? तो देखिए ये समीकरण दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, E बराबर mc², ये समीकरण दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। भारत में निर्मित पहली युद्धपोत कौन सी है? भारत में निर्मित पहली युद्धपोत कौन सी है? INS अरिहंत। क्या नाम है इसका? INS अरिहंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अंग्रेजी में किसे दिया गया? तो अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अंग्रेजी के ये विजेता हैं। ठीक है, अक्टूबर 2020 में परिवहन मंत्रालय किसके पास है? तो ये था नितिन गडकरी के पास। अक्टूबर 2020 तक परिवहन मंत्रालय किसके पास था? नितिन गडकरी। संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग हैं? तो इसके भाग हैं 6। संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। भूवन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूवन क्या है? तो इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे भारत के भूभागों का त्रिविमीय चित्रों के रूप अंतराजाल पर देखा जा सकेगा। रूरल
लैंडलेस फार्मर के लिए LIC ने कौन सी योजना चलाई है? तो इसका नाम है LIC आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, रूरल लैंडलेस फार्मर के लिए LIC ने कौन सी योजना चलाई है? तो इसका नाम है LIC आम आदमी योजना। नारकोटिक्स विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। नारकोटिक्स विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर है 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। सुपर कंप्यूटर परम 1000 किसने बनाया था? तो CDEC। ठीक है, सुपर कंप्यूटर परम 1000 किसने बनाया था? CDEC ने। IPL 2020 का कौन सा संस्करण था? तो ये था 13वां संस्करण। IPL 2020 का कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 1956। DRDO की स्थापना कब हुई? 1956। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है? तो देखिए विकल्प से आंसर लिया गया है नाटो। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में की गई विश्व बैंक की स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में। अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोची को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? कोची को। मानव शरीर में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छोटी आंत में। मानव शरीर में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छोटी आंत में। ब्रह्मोस मिसाइल किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल ये रखा गया है ब्रह्मपुत्र और मस्कावा नदी। तो यहाँ पर आपको दो देश नजर आएंगे, भारत और रूस। ठीक है, UNO में कुल कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? तो देखिए स्थायी होते हैं 5 और अस्थायी होते हैं 10। तो टोटल कितने हो गए? 15। पूछ लेगा UN में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल होते हैं, यदि कुल पूछे कुल तो 15 होते हैं, स्थायी पूछे तो 5 और अस्थायी पूछे तो 10। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ONGC का मुख्यालय है देहरादून में। फुल फॉर्म क्या होता है ONGC का? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आप इतना भी याद रख सकते हैं, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। कहाँ है मुख्यालय? देहरादून में। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए मेरठ तो सब जानते हैं भाई, मेरठ से हुआ था, लेकिन मेरठ में किस जगह से? बैरकपुर से। ठीक है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बैरकपुर मेरठ से। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में बतला गया है संसद की संयुक्त बैठक के बारे में। PDF का फुल फॉर्म क्या है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बच्चे कहते हैं PDF दे दो, PDF दे दो, PDF दे दो, हर चीज का PDF। ठीक है ना दोस्तों, तो छोटे छोटे वीडियो का PDF बच्चे मांगते हैं, तो याद रखिएगा PDF का ही फुल फॉर्म यहाँ पूछ लिया गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मेमोरी को साइज के बढ़ते क्रम में सजाइए। तो देखिए सबसे पहले आता है KB, इसके बाद TB, फिर MB, फिर GB। ठीक है, मेमोरी को साइज के बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए दोस्तों गलत दे रखा है और मैंने भी गलत बोल दिया, सॉरी माफी चाहूंगा। देखिए सबसे छोटा होता है KB, कह रहा है ना बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे छोटा KB होता है। KB के बाद आएगा MB। ठीक है, MB के बाद आता है GB। ठीक है, GB जिसको गीगाबाइट बोलते हैं। फिर आता है TB, टेराबाइट। सबसे बड़ा होता है टेराबाइट। ठीक है ना, सबसे बड़ा क्या होता है? टेराबाइट। तो सबसे एंड में टेराबाइट आएगा। पहले आएगा KB, फिर MB, फिर GB और फिर TB। सबसे बड़ा माजुली द्वीप किस नदी में है? देखिए सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप और ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाथी गुफा में किस भगवान की मूर्ति है? तो यह है भगवान शिव की। हाथी गुफा में किस भगवान की मूर्ति है? तो यह है भगवान शिव की। 2019 में थाईलैंड का राजा कौन बना? तो ये बने महाबजीरालोंगकॉर्न। महाबजीरालोंगकॉर्न ये 2019 में थाईलैंड के राजा बने। ENIAC कंप्यूटर किस विश्वविद्यालय ने बनाया था? ENIAC कंप्यूटर किस विश्वविद्यालय ने बनाया था? तो इसको बनाया था पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। ठीक है, पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने ENIAC कंप्यूटर बनाया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है WC बनर्जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी हो रहा है ये। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो इनका नाम है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। किस देश की लिखित संविधान सबसे बड़ी है? तो हमारे देश भारत का लिखित संविधान सबसे बड़ा है पूरे विश्व में। किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है? भारत का। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। 2 उपग्रह हैं, कितने? 2। फीबोस और फीबोस। एक तो है फीबो, पहला है फोबोस और दूसरा है डेमोस। ठीक है, फोबोस और डेमोस, ये दोनों ही मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है आपका गोवा में। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1935 आंसर है इसका। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुई? 1935 में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आंसर है इसका लुम्बिनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? तो ये है कार्टूनिस्ट। आर के लक्ष्मण का संबंध किससे है? कार्टूनिस्ट है ये। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। किताब से पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट नाम है ये, अल बरूनी, और ये बुक भी। प्रकाश की चाल कितनी होती है? साइंस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, रेलवे एग्जामिनर का डालता है किसी न किसी सेट में इसको वो। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चाल होती है प्रकाश की। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। प्रकीर्णन की खोज किसने की? तो देखिए CV रमन। ठीक है, प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? CV रमन ने। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है यानी कि हमारे भारत में 25 जनवरी को। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है प्रसून जोशी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। 9 फरवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट का सेट देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, ATM का फुल फॉर्म क्या है? ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 1853 में पहली ट्रेन भारत में कहां से कहां चलाई गई? देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मुंबई से ठाणे कितने किलोमीटर थी ये? 34 किलोमीटर। 1853 में पहली ट्रेन कहां से कहां चलाई गई भारत में? मुंबई से ठाणे। कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेस क्राफ्ट में हुई थी? तो ये स्पेस क्राफ्ट था कोलंबिया। कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेस क्राफ्ट में हुई थी? तो इसका नाम है कोलंबिया। WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये है बिहार से। मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आंसर है 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है इसी बुक में। EVM का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का फुल फॉर्म है। ठीक है, EVM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1858 ईस्वी में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1858 ईस्वी में। ICC वर्ल्ड कप 1983 भारत ने जीता, उस समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो ये थे कपिल देव। ठीक है, ये बात हो रही है वनडे मैच की। ठीक है, ICC वर्ल्ड कप 1983 भारत ने जीता, उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में 1828 में हुई। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कब? 1828 ईस्वी में। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये है 1982 के रियो डी जेनेरो शिखर सम्मेलन से। ठीक है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये है 1982 ईस्वी के रियो डी जेनेरो शिखर सम्मेलन से। स्तूप क्यों बनाया गया? देखिए क्वेश्चन पूछा गया, स्तूप क्यों बनाया गया? तो भगवान बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए। ठीक है, स्तूप क्यों बनाया गया? भगवान बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए। WEP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। पवन चक्की कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है? तो देखिए पवन चक्की वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये। पवन चक्की कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है? वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
2019 का विशेष ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। 2019 का विशेष ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। किस पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया? आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। फास्फोरस की परमाणविकता कितनी होती है? तो ये होती है 4। फास्फोरस की परमाणविकता कितनी होती है? 4। गेटवे ऑफ इंडिया को क्यों बनाया गया था? तो देखिए जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के मुंबई आगमन के उपलक्ष्य में जॉर्ज बिटेट के द्वारा बनाया गया। कि गेटवे ऑफ इंडिया को क्यों बनाया गया? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के मुंबई आगमन के उपलक्ष्य में। पौधों के विभिन्न भागों में जल को कौन ले जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से ये, तो ये है जाइलम। पौधों के विभिन्न भागों में जल को कौन ले जाता है? जाइलम। भारत की कौन सी पावर प्लांट रूस की मदद से बनी थी? तो इसका नाम है भिलाई एवं बोकारो। भारत की कौन सी पावर प्लांट रूस की मदद से बनी? भिलाई और बोकारो। सब्जी, फूल और फल किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं बागवानी, और उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसको कहा जाता है। क्वेसिओर्कर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये होती है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, क्वेसिओर्कर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। 1909 में कौन सी घटना हुई थी? 1909 में कौन सा घटना हुआ था? तो ये था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है असम में। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में। विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए यूएनओ की कौन सी संस्था है? तो उसका नाम है सुरक्षा परिषद। विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए यूएनओ की कौन सी संस्था है? तो उसका नाम है सुरक्षा परिषद। गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ जिनका नाम है सुंदर पिचाई। 2018 का बुकर पुरस्कार खिताब किसे मिला? तो एना वर्न्स। मिल्कमैन किताब के लिए 2018 का बुकर पुरस्कार का खिताब किसे मिला? एना वर्न्स। मिल्कमैन किताब के लिए। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है तना। ठीक है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति का नाम क्या था? देखिए उपसभापति, सॉरी मैंने पहले सभापति बोल दिया। उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। आगरा शहर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन क्या है? आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? राइट आंसर है झारखंड। किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? झारखंड। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई 1919 से 1920 के बीच में। पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1919 से 1920 के बीच में। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो ये है महान्यायवादी से। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? भारत के महान्यायवादी से। भारत की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र कौन सी है? तो यह है कुडनकुलम। भारत की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो यह है कुडनकुलम। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? तो आंसर है सैन फ्रांसिस्को में। फ्लाइंग वी किस देश की एयरक्राफ्ट है? तो यह है नीदरलैंड की। ठीक है, फ्लाइंग वी किस देश की एयरक्राफ्ट है? तो यह है नीदरलैंड की। किस शासक ने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा शासक दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। पंचतंत्र किताब किसने लिखी है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा इसलिए। ठीक है ना, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। फ्लाइट्स बुक के लेखक कौन है? तो ओल्गा टोकारजुक। फ्लाइट्स बुक के लेखक कौन है? ओल्गा टोकारजुक। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगरा शहर किसने बसाया था? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर को बसाया था। सन याद रखिएगा 1504 ईस्वी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ये होता है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। बिन जिप का क्या कार्य है? तो फाइल को कंप्रेस करना। बिन जिप का कार्य क्या है? फाइल को कंप्रेस करना। 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? आंसर है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 जगह हुआ है, इसका मतलब 21वां
गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? देखिए लैंग्वेज है ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, रिपीटेड क्वेश्चन है और कंप्यूटर से। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गबन और गोदान किसने लिखी है? तो ये दोनों पुस्तकें लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद ने। गबन और गोदान उपन्यास हैं, ये दोनों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। दे हिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है असम में। दे हिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 से लेके 24 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? देखिए इंडिया गेट की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार। तो ये थे जॉर्ज बिटेट। जॉर्ज बिटेट। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो इनका नाम है उस्मान अली खान। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? उस्मान अली खान। बराक की स्थापना किसने की? तो होमी जहांगीर भाभा ने बराक की स्थापना की थी 1954 3 जनवरी। ठीक है, बराक की स्थापना किसने की? होमी जहांगीर भाभा ने 3 जनवरी 1954। मलेरिया का प्रोटोजोआ कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया है मलेरिया का प्रोटोजोआ कौन सा है? तो देखिए मलेरिया का प्रोटोजोआ है दोस्तों, मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, पहले गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? तो इनका नाम है वास्को डी गामा। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो नाम है इनका सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अम्ल और लवणता को मिलाने से कैसा विलयन होगा? तो ये हो जाएगा उदासीन। अम्ल और लवणता को मिलाने से कैसा विलयन होगा? उदासीन हो जाएगा ये। अगर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी? तो देखिए अवतल लेंस की होगी -4D और उत्तल लेंस की होगी +4D। ठीक है, अगर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस की होगी -4D और उत्तल की +4D। महात्मा गांधी जी अफ्रीका के किस स्टेशन से उतारा गया था? महात्मा गांधी जी को अफ्रीका के किस स्टेशन से उतारा गया था? उनका तो ये नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग। पीटर मैरिट्सबर्ग। कब? 1893 में, जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। पौधों में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधों में हरा रंग किसके द्वारा दिखाई देता है? क्लोरोफिल के कारण। जीएसटी में कौन सा टैक्स स्लैब नहीं है? तो 5, 12, 18, 28। ठीक है, 5, 12, 18, 28 ये जीएसटी में टैक्स स्लैब नहीं है। मंगल ग्रह की आंतरिक अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा विमान लॉन्च किया? तो इनका नाम है इनसाइट। ठीक है, मंगल ग्रह की आंतरिक अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा विमान लॉन्च किया? इसका नाम है इनसाइट। यूएनओ के ध्वज में जैतून की शाखाएं होती हैं। जैतून किसका प्रतीक होता है? तो जैतून होता है शांति का प्रतीक। ठीक है, यूएनओ के ध्वज में जैतून की शाखाएं होती हैं और जैतून किसका प्रतीक है? शांति का। भारत का पहला ट्रेन इंजन रहित ट्रेन कौन सा है? तो यह है ट्रेन 18। भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन कौन सा है? ट्रेन 18। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? तो बैलों के साथ इंसानों का खेल है, ये पोंगल त्योहार पर मनाया जाता है। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? बैलों के साथ इंसानों का खेल है, ये पोंगल त्योहार के दिन मनाया जाता है। 31 मई 2019 को वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो ये है निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में भी हैं। 31 मई 2019 को किसे वित्त मंत्री नियुक्त किया गया? निर्मला सीतारमण को। कालबेलिया नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह है राजस्थान। कालबेलिया नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? राजस्थान। शक्ति का मात्रक क्या है? तो देखिए शक्ति का मात्रक होता है वाट, और ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। भारत में कौन सा ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका नाम है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। भारत में कौन सा ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इनका नाम है बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बर्नाकूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? सही आंसर है लॉर्ड लिटन। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का व्यक्तिगत सदस्य किसे बनाया गया? आंसर है नीता अंबानी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का व्यक्तिगत सदस्य किसे बनाया गया? नीता अंबानी को। 2014 में सारंगी वादक के लिए किसे पद्मश्री दिया गया था? आंसर है उस्ताद मुईउद्दीन खान। ठीक है, 2014 में सारंगी वादक के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? उस्ताद मुईउद्दीन खान। TIFR के संस्थापक कौन थे? तो ये थे होमी जहांगीर भाभा। देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, TIFR क्या है फुल फॉर्म? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। संस्थापक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ौदा, ये भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है। भारत के अलावा और किस देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो यह है पाकिस्तान। भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। हिमालय की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है शिवालिक। हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक। VR का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्चुअल रियलिटी। VR का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल रियलिटी। अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि लागू किया गया उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे लॉर्ड बेलेजली। अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि लागू किया गया उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बेलेजली। निष्ठा मिशन कहां से शुरू किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर। निष्ठा मिशन कहां से शुरू किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर से। कौन सी जनजाति अंडमान व निकोबार द्वीप में पाई जाती है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर दी है ओंजे, इसके बाद जारवा, फिर सेंट लिज। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ससंजक बल। दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? ससंजक बल। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? आंसर है 1972 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1972 में। NTA का गठन कब हुआ था? आंसर है 2017 में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन कब हुआ? 2017 में। 35वां आसियान समिट 2019 कहां आयोजित किया गया? आंसर है थाईलैंड। 2020 में किया गया था दोस्तों, 2020 का है वियतनाम, और ये था 36वां। स्वयं पहल क्या है? तो देखिए, इस पोर्टल पर छात्र मैनेजमेंट कोर्स के साथ साथ अन्य विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये है स्वयं पोर्टल। अग्नि 2 किस तरह की मिसाइल है? तो सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 2। क्वेश्चन पूछा गया अग्नि 2 किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 2। शैवाल का रंग हरा किस वर्णक के कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। शैवाल का रंग हरा किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है सरसों तेल से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? आंसर है सरसों के तेल से। अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है? तो यह है मिस्र। अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है? मिस्र। बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है? देखिए, रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसे कहते हैं शिवालिक। बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है? शिवालिक। फोर्ब्स के मुताबिक 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी? आंसर है PV सिंधु। देखिए, 2019 की बात है ये, ठीक है ना। PV सिंधु फोर्ब्स के अनुसार 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी PV सिंधु। साइमन कमीशन भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी हुआ है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। कब? 3 फरवरी 1928 को। शिलालेख किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? आंसर है अशोक। शिलालेख किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? आंसर है अशोक। अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी? आंसर है 1858 में। अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता कब हासिल की? 1858 में। 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, 1946 की बात कर रहा है ये। संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछे गए हैं। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। गोवर्धन योजना कब शुरू की गई? आंसर है 2018 में। गोवर्धन योजना कब शुरू की गई थी? 2018 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। किस राज्य में 5 बार मुख्यमंत्री बने? देखिए, किस राज्य में 5 मुख्यमंत्री बने? 5 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने 5।
तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं। पाचन का अंतिम रूप से, भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? आंसर है छोटी आंत में। भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। अंग्रेजों द्वारा पहली बार भारत में चुनाव कब कराया गया था? आंसर है 1937। अंग्रेजों द्वारा पहली बार भारत में चुनाव कब कराया गया था? 1937 में। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो ये होता है पेप्सिन के द्वारा। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा। पुरुष और महिला में भेदभाव पर एक किताब किसने लिखी थी? तो इसको लिखा है राजा राम मोहन राय ने। पुरुष और महिलाओं पर भेदभाव पर एक किताब किसने लिखी थी? तो इसको लिखा है राजा राम मोहन राय ने। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए बिजनेस में। ठीक है, कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? बिजनेस में। उसका फुल फॉर्म ही है देखिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कार्ला बुद्धा केव, कार्ला बुद्धा केव जिसको हिंदी में कहते हैं कार्ला गुफा, किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। कार्ला गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है हर्षवर्धन। रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस बजट में पेश किया गया था? आंसर है 2019-20। क्वेश्चन पूछा गया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस बजट में पेश किया गया था? आंसर है 2019-20 में। अपसौर, देखिए भूगोल से पूछा जाने वाला अच्छा क्वेश्चन है ये। अपसौर किस महीने में होता है? तो 4 जुलाई के दिन होता है अपसौर। होता क्या है ये? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाता है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की स्थापना कब हुई? 14 दिसंबर 1950 को। 14 दिसंबर 1950 को। संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? क्वेश्चन है, संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये थे 7। भारत का समय मानक समय से कितना आगे है? भारत का समय मानक समय से कितना आगे है? तो ये है 5 घंटा 30 मिनट आगे। अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो देखिए मेंड्यूला ओबालंगेटा। ठीक है, मेंड्यूला ओबालंगेटा ये अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क में नियंत्रित करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण ये है अनुच्छेद 112 में। दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन है? तो ये है सुएज नहर। दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सुएज नहर। फोनी चक्रवात जो उड़ीसा में आया था उसका अर्थ क्या है? तो देखिए फोनी का मतलब होता है सांप। ठीक है, फोनी चक्रवात जो कि उड़ीसा में आया उसका अर्थ क्या था? सांप। कंटेनर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? तो यह है रेलवे से संबंधित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटेनर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? रेलवे से। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? सही आंसर है मध्य प्रदेश में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? आंसर है मध्य प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो यह है एलपीजी कनेक्शन से। ठीक है, 2016 में चालू की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन से। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? आंसर है 1919। ILO की स्थापना कब हुई? 1919 में। इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। ICC वर्ल्ड कप 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए इंग्लैंड और वेल्स में इसे आयोजित किया गया। ICC वर्ल्ड कप 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर संसद का कार्यभार कौन संभालेगा? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर संसद का कार्यभार कौन संभालेगा? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 2 सत्रों के बीच कितने महीने का अंतर होता है? आंसर है 6 माह। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 सत्रों के बीच कितने महीने का अंतर होता है? 6 माह अधिकतम। निम्न में से कौन से इनपुट हार्डवेयर डिवाइस हैं? तो यह है स्कैनर विकल्प के अनुसार। ठीक है, इनमें से कौन सा इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है? तो स्कैनर है ये।
मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस भारत से कौन ले गया था? तो ये नादिर शाह। ठीक है, मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस भारत से कौन ले गया था? नादिर शाह। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो ये है F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? F बराबर ma। त्रिस्तरीय परमाणु योजना के संस्थापक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा त्रिस्तरीय परमाणु योजना के संस्थापक हैं। जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है उसमें कौन सा दोष होगा और उसका उपचार कैसे होगा? तो निकट दृष्टि दोष है ये, और इसका उपचार अवतल लेंस से होगा। ठीक है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, दोष कौन सा है और इसमें कैसे उपचार करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष होता है और अवतल लेंस से उपचार करते हैं इसका। समस्थानिक किसे कहते हैं? देखिए पूरी परिभाषा यहाँ लिख कर दी है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। फिर पूछा गया बैंक दर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट है दोबारा से, यानी कि ये क्वेश्चन CBT 1 में पहले भी पूछा गया था। बैंक दर होती है, बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक RBI से दीर्घकालिक ऋण ले सकता है। इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? तो इब्न बतूता ये था मोरक्को का यात्री। इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को देश का यात्री था ये। 2019 पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो आंसर है सुश्री तीजनबाई और बलवंत मोरेश्वर पुरिंदर को। ठीक है, भगोरिया त्योहार कौन सी जाति मनाती है? क्वेश्चन पूछा गया है, भगोरिया त्योहार कौन सी जाति मनाती है? तो आदिवासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है इसे, और ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य शामिल थे? राइट आंसर है 7। साइमन कमीशन में कितने सदस्य शामिल थे? 7। कर्नाटक में स्थित कैगा क्या है? तो ये एक परमाणु संयंत्र है। कर्नाटक में स्थित कैगा क्या है? ये एक परमाणु संयंत्र है। 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो ये है 104। 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो यह 104। ओंटारियो झील किसके बीच में है? तो ये है कनाडा अमेरिका के बीच। ठीक है, क्या नाम है? ओंटारियो झील किसके बीच में है? कनाडा और अमेरिका देश के बीच। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेंट ने। कब? 1863 ईस्वी में। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भीम का फुल फॉर्म तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत में कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ? तो नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 1950 में उनका जन्म हुआ। भारत में कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ? नरेंद्र मोदी। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? आंसर है 1974। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमराह लापता बच्चों की खोज व बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका ऑपरेशन का नाम है मुस्कान। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमराह और लापता बच्चों की खोज व बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका नाम है मुस्कान ऑपरेशन। 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 8 अगस्त 2020 को। 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कब मनाई गई? 8 अगस्त 2020 को। पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो उनका नाम है देवेंद्र झझारिया। पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? देवेंद्र झझारिया। मरणोपरांत 2017 के 49वीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला विनोद खन्ना को। ठीक है, मरणोपरांत वर्ष 2017 का 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? विनोद खन्ना को। MB का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मेगा बाइट। ठीक है, MB हम मोबाइल में कहते हैं ना 40 MB बचा है, 50 MB नेट बचा है, तो MB का मतलब क्या है? मेगाबाइट। बच्चों में ड्रग एडिक्ट के उन्मूलन के लिए UNO की कौन सी संस्था है? तो ये है UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए युविका किसके द्वारा चलाया गया? तो इसको चलाया गया इसरो के द्वारा। ठीक है, ये कार्यक्रम था युविका, बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इसरो के द्वारा चलाया गया। कोविड-19 के कारण भारत के किस राज्य में पहला मृत्यु हुआ था? तो ये हुआ कर्नाटक में। कोविड-19 के कारण भारत के किस राज्य में पहला मृत्यु हुआ था? कर्नाटक में। श्वसन को कौन कंट्रोल करता है? तो मेडुला ओवलांगेटा ये श्वसन को कंट्रोल करता है। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब बने थे?
आंसर है 1892 से 95 के बीच। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब बने? 1892 से 95 के बीच। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हुई और राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। यह कथन किसका था? तो ये कथन था आरसी मुजुमदार का। ठीक है, आरसी मुजुमदार का ये कथन था। प्रथम शिक्षा से संबंधित उपग्रह कौन सा है? तो एडुसैट GSAT-3। ठीक है, प्रथम शिक्षा से संबंधित उपग्रह कौन सा है? एडुसैट GSAT-3। कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक उपलब्ध मिट्टी है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक उपलब्ध मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर है एम फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण से। कैंसर के इलाज के लिए क्या उपयोग होता है? आंसर है कोबाल्ट-60। कैंसर के इलाज के लिए क्या उपयोग होता है? कोबाल्ट-60। सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल या फिर संवहनीय मेखला की सतह। सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फिर संवहनीय मेखला की सतह। पृथ्वी की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की बाहरी भाग को कहते हैं क्रस्ट। पृथ्वी की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह है संचार उपग्रह। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह। विश्व की पहली हैंड रिटन निडल बुक कौन सी है? तो यह है मधुशाला। विश्व की पहली हैंड रिटन निडल बुक कौन सी है? तो यह है मधुशाला। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है? तो यह है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है? पेप्सिन। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? है विच। ठीक है, ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है। कोलाहाटी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है महाराष्ट्र में। कोलाहाटी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? महाराष्ट्र में। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? आयरन यानी कि लौह तत्व की कमी से। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। आरबीआई के लोगो में किसकी चित्र अंकित है? तो देखिए बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में किसकी चित्र अंकित है? बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। किस जलवायु कार्यकर्ता को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग। किस जलवायु कार्यकर्ता को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? ग्रेटा थुनबर्ग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कहां से हुई थी? आंसर है नई दिल्ली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कहां से हुई थी? आंसर है नई दिल्ली से। बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती है, यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार है? आंसर है दूसरा। बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती है, यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार है? दूसरे। परिवेश पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे? तो इनका नाम है पवन चामलिंग, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई 1995 में। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? राइट आंसर है 16 जनवरी 2015 को। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? आंसर है 16 जनवरी 2016 को। देखिए मैंने 15 बोल दिया पहले, उसके लिए माफी चाहूंगा। आंसर है 16 जनवरी 2016 को। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है गुजरात। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। गगन का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रत्नावली के लेखक का नाम क्या है? तो हर्षवर्धन। रत्नावली के लेखक का नाम क्या है? राजा हर्षवर्धन। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में किस भाषा में लिखी गई? तो ये लिखी गई अरबी भाषा में। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो इसका नाम है अस्त्र। कौन सी मिसाइल हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल है? अस्त्र। भारत और बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंटवारे को लेकर 2015 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? आंसर है 100वां। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100वां संविधान संशोधन है। भारत और बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंटवारे को लेकर 2015 में संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 100वां।
प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है? ठीक है, तो MHz और GHz में मापी जाती है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? राइट आंसर है साबरमती। देखिए विकल्प से आंसर लिया गया है, यानी कि ऑप्शन से। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? साबरमती। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन है? तो देखिए पेट्रोल, डीजल, कोयला, सौर ऊर्जा। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है ये। उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा अलग करता है? तो माना दर्रा। उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा अलग करता है? माना दर्रा। 2019 का गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2019 में गांधी जी की मनाई गई 150वीं जयंती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स को मशीनी लैंग्वेज में कौन बदलता है? तो इसको कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स को मशीन की लैंग्वेज में कौन बदलता है? कंपाइलर। WTO का 164वां सदस्य कौन सा देश बना था? आंसर है अफगानिस्तान। WTO का 164वां सदस्य देश कौन बना था? अफगानिस्तान। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है अब तक। ठीक है, इस बुक में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का फुल फॉर्म है। IPL 2020 का पर्पल कैप किसे दिया गया? तो ये है कगिसो रबाडा। ठीक है, पर्पल कैप किसको दिया जाता है? जो सर्वाधिक विकेट लेता है, ठीक है ना, उसको दिया जाता है पर्पल कैप। किसी फाइल को रीनेम करने के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है F2। किसी फाइल को रीनेम करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? F2। सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे दूर हो तो क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से जब सबसे दूर हो तो क्या कहलाता है? अपसौर। किस तारीख को पड़ता है ये? 4 जुलाई को होता है अपसौर। लक्कड़वाला समिति किससे संबंधित है? तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन उपलब्ध होना चाहिए, इसे तय करके निर्धारित रेखा निर्धारित की गई। तो ये है लक्कड़वाला समिति। NaHCO3 का दूसरा नाम क्या है? तो ये होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र लिखा है। ठीक है, बेकिंग सोडा है ये। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? तो प्रोपेन 123 ट्राइऑल। ठीक है ना। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। रीड का फुल फॉर्म क्या है? तो रोड एनर्जी एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। रीड का फुल फॉर्म क्या है? रोड एनर्जी एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। भारत UNO का सदस्य कब बना, यानी कि कब शामिल हुआ? आंसर है 1945। भारत UNO में कब शामिल हुआ था? आंसर है 1945 में। माधुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है तेलंगाना। माधुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना। 1939 में किस वायसराय ने भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना में माना? आंसर है लिन लिथगो। 1939 में किस वायसराय ने भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना माना? आंसर है लिन लिथगो। 10 साल के फोटोग्राफर जिन्हें 2018 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड दिया गया? आंसर है अर्शदीप। 10 साल के फोटोग्राफर जिन्हें 2018 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड दिया गया, इनका नाम है अर्शदीप। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री कितने बार बने हैं? आंसर है 5 बार। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं? 5 बार। किस राज्य में वन प्रतिशत सबसे ज्यादा है? आंसर है मिजोरम। किस राज्य में वन प्रतिशत सबसे ज्यादा है? मिजोरम। आकाश मिसाइल का रेंज क्या है? तो यह है 30 किलोमीटर। आकाश मिसाइल का रेंज क्या है? 30 किलोमीटर। मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसको मिला? डगलस स्टुअर्ट को। इनकी किताब थी सैगी बेन। मानव शरीर में नमक का प्रभाव किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। मानव शरीर में नमक का प्रभाव किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया। संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया। 2018 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? आंसर है केरल। 2018 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? केरल। रुपए का नया डिजाइन किसने बनाया था? तो देखिए इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D उदय कुमार। ठीक है,
रुपए का नया डिजाइन किसने बनाया था? डी उदय कुमार। चोल के द्वारा बनाई गई मंदिर कौन सी है? तो इसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। चोल के द्वारा बनाई गई मंदिर कौन सी है? तो इसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।